हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। और ये जो हमारा जो सीरीज़ चल रही है 69 बीपीएससी के लिए, उसमें आज का जो हमारा पार्ट होने वाला है वो रहेगा बिहार स्पेशल फैक्ट्स। तो जिसमें हम बिहार के जो कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं, जो पूछे जाने जिनकी संभावना है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। और ये एक छोटी सी वीडियो रहेगी और इसके रिस्पेक्ट में हम जो भी इसमें चीज़ें डिस्कस की जाएंगी उसके लिए हम एक अलग से वीडियो, डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे। बट ये ओवरव्यू के लिए, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 10-15 मिनट हैं, तो 10-15 मिनट में इस वीडियो को देख के आप जा सकते हैं। इसमें सवाल ज़रूर से ज़रूर आएंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। तो इसमें मेनली फैक्ट्स, इसमें कोई एमसीक्यूज़ नहीं है, तो आप सवाल को पढ़ते चाहिए, फैक्ट्स को पढ़ते चलेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होने वाला है पॉलिटी का रहने वाला है। तो पॉलिटी में अगर हम सबसे पहले बात करें तो बात आती है स्टेट लेजिस्लेचर की, कि जो वहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो कैसा है। तो पहली बात तो बाई कैमरल है, मतलब कि एक तो वहाँ पे है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको विधानसभा कहते हैं और काउंसिल को कहते हैं विधान परिषद। जो काउंसिल है ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, ये मिला के बना रहे हैं एक बाई कैमरल। तो बाई कैमरल केवल 6 ही स्टेट्स में है टोटल इंडिया में। आपको आई होप ये आपको बात अगर नहीं पता थी तो अब आप इसको जान लें कि केवल 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्या है, तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहाँ पे है। तो बाकी जो स्टेट हैं उनके बारे में हम अभी देखते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें सीट्स वगैरह क्या प्रपोर्शन रहता है। तो अगर हम सीट की देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स कितने थे, 243 हैं। 243 हैं और टोटल जो रिजर्व सीट्स हैं वो है 38 प्लस जो 2 सीट्स हैं एसटी के लिए, टोटल मिला के सीट कितनी हो रही है 40। तो शायद सवाल ऐसा भी आ सकता है कि टोटल सीट्स कितनी रिजर्व हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो है 40 सीटें जो हैं रिजर्व हैं 243 में से। अच्छा, अब जो रिजर्व सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है मनिहारी जो कि कटिहार में पड़ता है, और दूसरा है कटोरिया जो कि बंका में पड़ता है। तो मनिहारी और कटोरिया, ठीक है, ये जो दो हैं। तो अब इसको हम याद करने की कर सकते हैं कि कटोरी, मनी से कटोरी खरीदते हैं, ठीक है, मनी मतलब पैसे से, या फिर क्या हुआ कटोरी हार गए। तो तरीका है अलग अलग, आपको जो सही लगे आप वैसे उसको याद कर सकते हैं कि मनिहारी और कटोरिया 2 जगह हैं जहाँ पे एसटी की जो सीट्स हैं रिजर्व हैं, और 38 जो सीट्स हैं वो एससी के लिए रिजर्व्स हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। इसको अब याद करके चलिएगा। दूसरी पर जो बात है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, केवल 6 स्टेट में अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल मतलब 6 स्टेट में ही है, बाकी जगह पे केवल क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। तो 75 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ओके, तो 75 सीटें जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल की हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 40 सीटें हैं, मतलब कि बिहार से 40 लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन लोकसभा। तो इसमें कितनी सीट रिजर्व हैं, तो 6 जो सीटें हैं वो एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए कोई भी सीट लोकसभा में रिजर्व नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर सवाल अगर आता है कि एसटी के लिए कितनी सीट रिजर्व है तो 0, एससी के लिए कितनी है तो 6 है। ओके, अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे। तो अगला फैक्ट हमारा राज्यसभा के रिस्पेक्ट में। तो राज्यसभा में कितनी, तो 16 सीटें जो हैं वो बिहार को मिली हैं। लोकसभा में 40 थी, राज्यसभा में कितनी है तो 16 है। अच्छा, स्टेट में अगर सीट की बात करें, पंचायत में कितनी रिजर्व है, तो 50%, मतलब आधी जो भी सीटें होंगी टोटल पंचायत की वो किसके लिए रिजर्व है, तो वो वुमेन के लिए रिजर्व है। एकमात्र स्टेट जहाँ पर 50% सीट्स किसके लिए रिजर्व है, तो वुमेन के लिए रिजर्व है पंचायत में। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इससे वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा भी मिलेगा। तो आप इसको याद करके चलिएगा कि 40-50% जो है सीटें वुमेन के लिए रिजर्व है। तो आई होप ये यहाँ पे जो भी फैक्ट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं कि बाई कैमरल है, टोटल 6 जगह पे है, लेजिस्लेटिव असेंबली 243 में है। साथ में जैसे मैं बोलता रहा हूँ इसको भी आप अपने मन में या फिर अगर आप चाहें तो बोल के भी इसको याद कर सकते हैं। तो 243 सीट्स असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स। असेंबली में कितनी रिजर्व है, तो 40 सीट्स जो है रिजर्व है, जिसमें 2 एसटी के लिए कहाँ पे, मनिहारी और कटोरिया में है। फिर लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, तो 40 सीट्स हैं। इसमें एससी के लिए कितनी रिजर्व है, तो 6 सीटें रिजर्व है। राज्यसभा के लिए कितनी रिजर्व है, तो 16 सीटें रिजर्व हैं। सॉरी, रिजर्व की नहीं, टोटल सीटें जो हैं वो 16 हैं, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। सीट रिजर्व वुमेन के लिए कितनी है पंचायत में, तो 50% है। इसके बाद में हम चलते हैं, जो अभी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एक तो हमने देखा बिहार। अब इसको याद करने का जो तरीका है
एक तो इसका एक तरीका है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ATM मतलब असम, आंध्रा, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो ATM हो गया। अब ये क्या है, यूपी, बिहार और कर्नाटका। तो अब क्या है, बेकार, तो बेकार लिख सकते हैं इन यूपी। तो ATM बेकार है कहाँ पे, यूपी में। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। या फिर इसका एक और तरीका है कि आंध्रा और तेलंगाना, पहले जो तेलंगाना था वो आंध्रा का ही पार्ट था, ठीक है, तो ये दोनों भाई भाई हो गए। बिहार और यूपी जो है पास पास पड़ते हैं, दोनों भाई भाई हो गए। और कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्या है, इश्यूज चलते रहते हैं, तो दोनों भाई भाई हो गए। तो जो भाई भाई हैं, तीन जो ग्रुप है, 3 पेयर है भाइयों का, यहीं पे जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है और कहीं पे नहीं है, ठीक है। जैसे यूपी बिहार की हम हमेशा बात करते हैं, यूपी बिहार, या फिर आंध्रा तेलंगाना और कर्नाटक महाराष्ट्र में इश्यूज चलते हैं, तो भाइयों के बीच में भी कभी कभार इश्यूज हो जाते हैं। तो यही जो 6 जगह हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो उसको लगा के आप याद कर सकते हैं। जो मेन हमारा मोटिव होना चाहिए, हो जाना चाहिए कि हमें चीज़ें याद रहें, वहाँ पे हम रिकॉल कर सकें और पेपर में उसको हम सही कर सकें। हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे। तो हमारा जो अगला फैक्ट है वो रिजर्व सीट के बारे में, जो हमने पहले देख ही लिया था कि असेंबली में जो है SC के लिए 38 सीटें जो रिजर्व हैं, और ST के लिए कितनी है, तो 2। कहाँ पे, मनिहारी और कटोरिया में है। लोकसभा के लिए जो 6 रिजर्व हैं, कहाँ पे। लोकसभा के लिए टोटल सीटें कितनी थी, तो 40 थी, और राज्यसभा में कितनी थी, तो 16 थी। आई होप अब आपको याद हो गया होगा। इसमें 6 जो सीटें हैं वो रिजर्व हैं। तो कौन कौन सी सीटें हैं वो जो रिजर्व है, पहली बात तो गोपालगंज, फिर हाजीपुर, फिर देखिए समस्तीपुर, सासाराम, गया, जामुई। तो जो है ये देखो पूर्व वाले 2 आ गए, ठीक है। अगर आपको जैसे सपोज अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इसको उस तरीके से कर सकते हैं याद कि देखिए पूर्व वाले 2 हैं, तो अगर सपोज अगर ऐसे सवाल आता है कि इसमें से कहाँ रिजर्व नहीं है, ठीक है, तो अगर पूर्व वाला आप हाजीपुर समस्तीपुर याद कर लिए, इससे अलग कोई अगर पूर्व वाला दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं आप इसको। तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स याद हो पाएंगे। जैसे गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, हाजीपुर, सासाराम, गया, जामुई। क्या है, सासाराम, गया, जामुई। फिर क्या है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर। अब आपको ये 6 नाम जो है याद हो गए होंगे, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया, जामुई। चलते हैं हम अगले फैक्ट्स पे हमारे। तो जो हमारे पहला था, तो पहले तो हमने सीट्स के बारे में देख लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरी जो बात है वो है लैंग्वेज के बारे में। तो हमारे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार की कौन कौन सी है, तो है हिंदी और उर्दू। तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में 2 ही हैं। अगर इसमें से कोई नाम आ जाए मैथिली, अंगिका, मगही, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे भाषाएं बोली जाती हैं। तो बोलचाल वाली भाषाएं कितनी हैं, तो 5 जो भाषाएं हैं बोलचाल वाली हैं, बट ऑफिशियल में हिंदी और उर्दू है। सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है भाषा, तो मैथिली बोली जाती है। और जो मैथिली है वो 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें लैंग्वेज की बात की गई है 22 लैंग्वेज की, उसमें से मैथिली एक भाषा है, एक लैंग्वेज है 22 में से। तो 8th शेड्यूल के अंदर बात की गई है। तो यहाँ से आपको एक और फैक्ट जानने को मिला कि 8th शेड्यूल में किसकी बात की गई है, लैंग्वेजेस की, और मैथिली उसमें से एक लैंग्वेज है, और सबसे ज़्यादा जो है मैथिली बोली जाती है बिहार में। हम पढ़ते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे डिवीज़न है। तो सबसे जो पहला डिवीज़न है वो डिवीज़न कितने हैं, तो 9 डिवीजन्स। कितने खंड हैं टोटल, तो 9 खंड हैं। कितने जिला हैं, तो जिला कितना है, तो 38 जिले हैं बिहार में। और ब्लॉक कितने हैं, तो ब्लॉक हैं 534, ठीक है। तो देखिए 9, 38, 534। अब डिवीज़न जो है सबसे बड़ा होता है तो कम ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट उससे बड़ा, उससे छोटा, लेकिन जो ब्लॉक होते हैं ये तो छोटे छोटे होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में कई ब्लॉक बन सकते हैं, तो ये 534 हैं ब्लॉक। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अलग फैक्ट्स पे। तो ये फैक्ट, अब जैसे कि अभी आपने पॉलिटी देखा, अब हम बात करते हैं सिंबल्स की। स्टेट सिंबल जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एनिमल। एनिमल कौन सा है, स्टेट एनिमल क्या है, ऑक्स है। फिर स्टेट बर्ड, पक्षी कौन सी है, स्पैरो है, गौरैया जिसे कहते हैं। तो इससे एक बात और पता चले कि स्पैरो डे किस दिन होता है, तो 20 मार्च को होता है। ये पूछ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है पूछने की, क्योंकि स्पैरो अगर स्टेट बर्ड है तो स्पैरो डे पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद से जो स्टेट का ट्री क्या होता है, पीपल का पेड़, पीपल का जो वृक्ष है वो है स्टेट का ट्री। स्टेट का जो पुष्प है, फ्लावर, वो कौन सा है, तो मैरीगोल्ड। फिर फिश कौन सी है, तो मांगुर जो फिश है, देसी मांगुर फिश कहते हैं। तो ये जो है फिश है, स्टेट फिश सिंबल। और सिंबल ऑफ द सिटी, अगर स्टेट सिंबल की बात करें
तो पटना का क्या है, तो गोलघर है। गोलघर क्या था, ये ग्रेन स्टोरेज था। कब, अंग्रेजों के समय पे, जब जैसे कि अकाल पड़ गया, फेमाइन आ गई, तो गोलघर में जो ग्रेन स्टोरेज किए जाते थे, तो वही जो सिंबल बन चुका है सिटी का। अब आपके जो फैक्ट्स हैं क्लियर हुए होंगे, जैसे कि एनिमल क्या था, ऑक्स, बर्ड क्या है, स्पैरो, ट्री क्या है, पीपल, फ्लावर कौन सा है, तो मैरीगोल्ड, फिश मांगुर, फिर उसके बाद से सिंबल क्या है, तो गोलघर है, किसका, पटना का। हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट्स पे। तो अब जैसे कि हमने पॉलिटी यहाँ पे ख़त्म की, ये कुछ कोर फैक्ट्स थे। पॉलिटी की अभी और भी वीडियोस आएंगी जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे, बट एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। अब जियोग्राफी की बात करते हैं, तो अगर हम एक्सटेंशन की बात करें, कितना फैला कितना विस्तार है, नॉर्थ टू साउथ कितना है, मतलब उत्तर से दक्षिण 345, और ईस्ट से वेस्ट मतलब पूरब से पश्चिम कितना है, तो 483। तो देखा जाए तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट बना के ऐसा पूछ सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन इज लेस देन नॉर्थ साउथ, तो वो बात हो जाएगी गलत। जैसे अगर पूछ दे कि ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लेस देन है नॉर्थ साउथ के, ये बात हो जाएगी गलत, क्योंकि भाई हमने देख लिया कि 483 जो है ईस्ट टू वेस्ट है और 345 जो है वो नॉर्थ टू साउथ है एक्सटेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ का। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एरिया वाइज रैंक क्या है। तो एरिया वाइज जो बिहार की रैंक है वो 12 है स्टेट्स में, और अगर हम यूटी को भी काउंट कर लेते हैं तो हो जाती है 13, क्योंकि इसमें लद्दाख ऐड हुआ है। तो लद्दाख जो है, लद्दाख का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है 13वें नंबर पे यूटी को अगर हम काउंट करते तब आता है, अदरवाइज 12वें स्थान पे आता है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो अगर सवाल अगर आता है तो उसको आप ध्यान से पढ़ें कि स्टेट्स की बात किया है या फिर कंबाइंड बात किया है। हम चलते हैं अगले पे। तो नेबरिंग स्टेट कौन से हैं, तो जो पड़ोसी राज्य हैं वो 3 हैं। कौन कौन से, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। तो कैसे है, सपोज अगर ये बिहार है तो इधर क्या पढ़ रहा है, तो इधर यूपी पढ़ रहा है, इधर क्या है, तो इधर झारखंड पढ़ रहा है, और इधर क्या पढ़ रहा है, तो इधर पढ़ रहा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यही पूछ सकता है स्टेटमेंट कि यूपी कहाँ से करता है, तो ये बिहार के वेस्ट में है, बट यूपी के जो बिहार है वो ईस्ट में आता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्शन का काफ़ी सवाल आ जाते हैं कभी कभार, और बच्चे जो है इसको कंफ्यूज भी करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे। तो अगला जो फैक्ट है वो सिंपल है कि एकमात्र जो है पड़ोसी देश वो कौन सा है, तो नेपाल है। नेपाल की जो बाउंड्री है वो बिहार से लगती है। उसके बाद से हम फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं एक बार। तो बिहार में कितना है फॉरेस्ट एरिया, तो है 7.84। ये की ज़रूरत नहीं है फैक्ट की, बता अगर चाहें तो आप याद कर सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि 7.84% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है बिहार के टोटल एरिया का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ पे, कैमूर में, परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी। तो ज़रूरी है कि अगर जैसे अब आ जाए कि अलग अलग जैसे फैक्ट दे दे, डेटा नाम दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में सेम ही है, परसेंटेज और एरिया वाइज। मिनिमम में क्या है, तो शेखपुरा है, परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी। अब एक मात्र जो राम साइट है बिहार में, वो है कंवर लेक। कहाँ पे, तो बेगूसराय में पड़ता है कंवर लेक। तो ये पूछ सकता है कि बेगूसराय में पड़ता है, तो ये पूछ सकता है कि कंवर लेक कहाँ पड़ता है, तो बेगूसराय में पड़ता है। हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सोमेश्वर है। कितनी इसकी हाइट है, तो 875 मीटर। फिर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है तो कौन सा, किशनगंज है। और सबसे गर्म रहने वाला जो है वो ज़िला कौन सा है, तो गया है। ठीक है, तो इसके साथ हम चलते हैं अपने अगले फैक्ट पे। तो अगला फैक्ट है हमारा कि लॉन्गेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, तो है गंडक वैली प्रोजेक्ट। तो गंडक जो नाम है इसको याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट है। सबसे ज़्यादा सल्फ़र कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास में पाया जाता है। और जो मैक्सिमम जो रिज़र्व है गोल्ड का, सोने का जो खदान का सबसे ज़्यादा जो रिज़र्व है वो कहाँ पे है, तो जामुई में है। ठीक है, तो सोना कहाँ पे है, जामुई में है। तो सोना अगर हम इसको ऐसे लिखें तो सोजा। ठीक है, ओके, रिज़र्व है तो सोया हुआ है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, सोजा करके। ठीक है, सल्फ़र कहाँ पे है, तो रोहतास में पड़ता है। तो इसको आप याद कर लीजिए, रोसू है ना, सूरो, जैसे भी आपको याद करना है, जैसे सूर लगा के कि सल्फ़र जो है रोहतास में, और सोजा मतलब कि सोना, जामुई, सोया हुआ है मतलब कि रिज़र्व है। अब इसको हमने एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब चलते हैं हम हिस्ट्री के फैक्ट्स पे। तो हमने अभी तक पॉलिटी और ज्योग्राफी देख लिया, जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं वो क्या है,
तो पहली बात ये कब बना ये, सो गठन हुआ है, सबसे फॉर्मेशन हुआ है 1912 में, 1912 में। पहला डिवीज़न कब हुआ, विभाजन कब हुआ, तो वो हुआ 1936 में। कब, जब उड़ीसा को अलग किया गया बिहार से। दूसरा विभाजन कब हुआ, तो दूसरा विभाजन हुआ 2000 में, 15 नवंबर को, जब झारखंड को अलग किया गया बिहार से। तो टोटल कितने बार विभाजन हुआ, तो 2 बार विभाजन हुआ है। बना कब था, सबसे पहले तो 1912 में बना था। स्टेट डे किस दिन मनाते हैं हम, तो 22 मार्च को मनाते हैं स्टेट डे। अच्छा, एक और हमने मार्च की हमने एक फैक्ट पढ़ा था, ये देखिए स्पैरो डे। तो 20 मार्च को जो स्पैरो डे है, जो कि क्या है, नेशनल बर्ड है, और हम मनाते हैं स्टेट डे अपना, तो मनाते हैं 22 मार्च को। राजधानी क्या है, तो पटना है। पटना का पुराना नाम क्या था, तो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने एस्टैब्लिश किया था, फाउंड किसने किया था, तो इसको फाउंड किया था उदयन ने। उदयन कौन थे, तो उदयन थे किस उसके थे, डायनेस्टी के, तो हर्यक, जो डायनेस्टी के बिंबिसार और अजातशत्रु थे। तो ये अजातशत्रु के बेटे थे उदयन। तो इन्होंने 461 BC में जो है पाटलिपुत्र को फाउंड किया था। और जो पटना है, पटना को किसने फाउंड किया था, तो उसको किया था शेरशाह सूरी ने। कब, 1541 में। आई होप आपको ये जो फैक्ट्स हैं ये याद हो रहे होंगे। अभी एक बार हम इसको और रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि पहला क्या था, 1912 में फॉर्मेशन होता है। पहला डिवीजन हुआ 1936 में एज उड़ीसा। दूसरा डिवीजन हुआ 2000 में एज झारखंड। स्टेट डे किस दिन होता है, 22 मार्च को होता है। 20 मार्च को क्या था, स्पैरो डे था। कैपिटल यहीं पे लिख देता हूँ मैं, स्पैरो डे। 20 मार्च को क्या था, स्पैरो डे। और स्पैरो क्या है, स्टेट बर्ड है। ऐसे अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी चीज़ों को याद करने के लिए। फिर अगर हम पटना की बात करें, तो पटना का एंशिएंट नेम क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया, तो उदयन ने। ये किस डायनेस्टी के थे, हर्यक के, अजातशत्रु के बेटे थे, 461 BC में। और फाउंडर कौन था, पटना का शेरशाह सूरी। कब, 1541 AD में। अब पाटलिपुत्र के बारे में देख लिया, कब किया था उन्होंने, तो 461 में। और कैपिटल राजगृह से पाटलिपुत्र कितने शिफ्ट किया था, तो उदयन ने किया था। फाउंड किया पहले पाटलिपुत्र को और फिर शिफ्ट कर दिया था राजगृह से पाटलिपुत्र। तो ये भी सवाल आ जाता है, तो आप इसको याद करते हुए चलिएगा। तो हमारी जो ये स्लाइड्स थी यहीं तक की थी। पॉलिटी तो हमने रिवाइज कर लेते हैं, ज्योग्राफी से एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया वाइज 12th स्टेट में, 13th यूटी में। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। अगर दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी तो आपको, अगर एक बार आप रिवाइज ना भी करें तो आपको याद रहेगा। 12th स्टेट में, 13th यूटी में। नेबरिंग स्टेट कौन सा है, नेपाल है। फॉरेस्ट 7.84, मैक्सिमम कहाँ पे, कैमूर में है। कितना, 31.56। मिनिमम कहाँ पे, शेखपुरा में, ठीक है। ये कहाँ पे, 0.17% यहाँ पे है। फिर रामसर साइट एक मात्र है, कंवर लेक कहाँ पे, बेगूसराय में। हाईएस्ट पीक कौन सा, सोमेश्वर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है बारिश, होती है किशनगंज में। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो गया है। सबसे जो गर्म जो डिस्ट्रिक्ट है वो गया है। अच्छा, आज को याद करें क्या तरीका है, जैसे गर्म बोलते हैं तो देखिए GA, ठीक है। तो इसको भी ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि गया जो है वो गर्म जो है वो है जिला। तो उसके बाद से सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है रिवर वैली कौन सा है, तो गंडक वैली प्रोजेक्ट। मैक्सिमम सल्फर में कहाँ पे, रोहतास में है। और सोजा, हमने अभी याद किया हमने कि सोना कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो जामुई में है। हिस्ट्री में देखा था हमने 1912, 1936, 2000, 22 मार्च, 20 मार्च। कैपिटल किसने फाउंड किया, कब किया, पटना को किसने फाउंड किया, ठीक है। फाउंड किसने किया, पाटलिपुत्र को शिफ्ट किसने किया था, तो उदयन ने किया था। तो इसी के साथ में हम आ जाते हैं इस के एंड पे। थैंक यू गाइस, अगर यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है तो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब उनसे भी करवाएं और आप खुद भी करें, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें अच्छा भी लगेगा और थोड़ा हमें मोटिवेशन भी मिलेगी, ताकि हम और आपके लिए वीडियोस बनाते रहें, शॉर्ट वीडियोस बनाते रहें। और स्टेट पीसीएस सक्सेस MCQ नाम से एक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करके रखें, क्योंकि उस पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डालते रहते हैं पीसीएस से रिलेटेड, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाए और आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। सो थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।